सदी के संत श्रीमद् राजचंद्र। श्रीमद् राजचंद्र जी एक महान संत, आत्मज्ञानी, कविवर, लेखक, रहस्यवादी, दार्शनिक, विद्वान और भारत के प्रमुख सुधारक व महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। उन्हें कृपालु देव भी कहते हैं। श्रीमद् एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्री से युक्त, शोभायमान, पवित्र या गौरवशाली, और यह अक्सर धार्मिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भगवद गीता के साथ उपयोग होता है, जिसका अर्थ है भगवान के पवित्र वचन या तीर्थंकरों के गौरवशाली भक्त। यह शब्द किसी व्यक्ति या ग्रंथ की पवित्रता, सौंदर्य और आध्यात्मिक समृद्धि को दर्शाता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने का मार्ग सिखाती है, वैसे ही श्रीमद् आत्म सिद्धि शास्त्र जैन आगमों की निचोड़ आत्म साक्षात्कार और श्रीमद् का आत्मिक अनुभव, आत्मचिंतन, आत्मधर्म का ज्ञान प्रदान करता है। श्रीमद् का पूरा नाम श्री रायचंद भाई रावजी भाई गांधी था। 9 नवंबर 1867 गुजरात सौराष्ट्र के वावनिया में जन्मे थे। उनके पिता श्री रावजी भाई एक पारंपरिक वैष्णव हिंदू जवाहरात के व्यापारी थे। उनकी माता श्री देवी बाई एक नैष्ठिक जैन श्राविका थी। रायचंद बचपन में वैष्णव संत रामदास जी के पास नियमित भक्ति, श्रवण, हरिकथा सुनने जाते थे। श्रीमद का जीवन एक उद्धार जैन वैष्णव संत के रूप में उभरने लगा। आत्मकल्याण की कोई उम्र नहीं होती। राजचंद्र को 7 साल की अल्प उम्र में पिछले जन्मों का स्मरण, जाति स्मरण ज्ञानोदय हुआ। उनका बचपन अंतर के आंगन में साधनारत रहा। राजचंद्र स्वयं अपने बारे में कहते हैं, मैं जब 22 वर्ष का हुआ तब तक मैंने अंतर जगत के रहस्यों को जानने के लिए कई धर्मों का अध्ययन एवं उनकी साधनाओं में प्रयोग किए। जो संसार से विभक्त है वो प्रभु का भक्त है। श्रीमद् अपना शरीर नहीं, आत्मा को बलवान बनाया। आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। सभी नियमों से वियोग को प्राप्त होंगे। वह आत्मा सदा नित्य व अविनाशी है। कौन है मेरा? एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सभी संयोग है। खुद का शुद्धिकरण कर्मों द्वारा खुद को ही करना पड़ता है। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। यही एकमात्र चीज है जो आप संसार में लेकर आए थे और यही चीज है जो जाते समय लेकर जाएंगे। विक्रम संवत 1944 में राजचंद्र का विवाह जबका बेन के साथ हुआ। उनका मानना था विवाह शारीरिक सुखों की साधना नहीं, शारीरिक सुख तो वास्तविक सुखों की छाया मात्र है। राजचंद्र अपनी पत्नी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सदैव साथ रखा। श्रीमद् लिखते हैं, धर्म आत्मा की अलौकिक अवस्था है जो उसके दृश्य जगत में रखते हुए अदृश्य ईश्वर से जोड़ती है। राजचंद्र जवाहरात के व्यापारी थे। उनके जीवन का एक प्रसंग के अनुसार उन्होंने लाखों का मुनाफा इसलिए छोड़ दिया था कि अगर वे ऐसा न करते तो इससे आपूर्तिकर्ता व्यापारी डूब जाता। तो श्रीमद् ने कहा, मैं व्यापारी हूं, कसाई नहीं। कमाई दूध की तरह होनी चाहिए, किसी के खून की कीमत पर नहीं। श्रीमद् ने अपने जीवन अनुभवों से अपनी मातृभाषा गुजराती में अनेक प्रमुख पुस्तकें लिखी। नीति बोध, मोक्षमाला, भावना बोध, आत्मसिद्धि शास्त्र, दशवैकालिक सूत्र एवं मोक्ष सिद्धांत, जो जैन आध्यात्म और दर्शन पर केंद्रित है। 5 अप्रैल 1901 के दिन श्रीमद् राजचंद्र प्रिंस आगा खान पैलेस अहमदाबाद में अपनी मां और पत्नी के साथ थे। उन्होंने अपने शिष्य मनसुख भाई से कहा, मनसुख, मेरी आत्मा अब शरीर से रिटायर होने को है। यह कहकर सबसे विदा लेकर एक एकांत मौन कमरे में प्रातः 8:45 से दोपहर 2 बजे तक ध्यानस्थ रहे।
जब तक उनकी आत्मा देह से विदेह लोक की ओर प्रयाण नहीं कर गई। राजचंद्र जी कहते हैं, धर्म गुप्त वस्तु है, धर्म व्यापक है, धर्म तो आत्मशोधन से ही प्राप्त होता है। आत्म ज्योति के सामने कोई भी ज्योति शाश्वत नहीं। आत्मदर्शन करो, प्रदर्शन मत करो। यद्यपि राजचंद्र जी इस समय अपनी देह में मौजूद नहीं है, परंतु परोक्ष रूप से बहुत कुछ छोड़ गए हैं। उनके पत्र साहित्य में उनका मूर्तिमान रूप जगत जगह दृष्टिगोचर होता है। जय जिनेन्द्र।